समारोह की अध्यक्षता कर रही सुनीता जी स्वदेश में पूर्व में मंत्री अनूप जी एंड रिसेंटली सूचना आयुक्त श्री अमरजीत सिंह, रेणु जी, सभी जितने भी स्टेज पर हैं ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, सभी को नमन और इस आदरणीय मंच को नमन। मैं आपको भाषण नहीं देने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि इस कबीर जयंती के माध्यम से हम सरकार से क्या क्या मांग करने वाले हैं। एजेंडा में हमारी डिमांड्स में, हमारे डिमांड चार्टर में कौन कौन से इश्यूज होने चाहिए, ये सुझाव भी हो सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है, और ये आप किस तरह से देखते हैं। इसमें से जो बात आपको अच्छी लगे आप वो रख सकते हैं, और जो बात समाज को ठीक ना लगे आप उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप उसे निकाल सकते हैं। मेरा मानना है कि इस कबीर जयंती के माध्यम से जिस प्रकार से वाल्मीकि जयंती के अवसर पर डीएससी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसी तरह से कबीर जयंती समारोह में डीएससी समाज की मुख्य मांग उभर करके आनी चाहिए, और वो ये है दो तीन मांग जो मैं समझता हूँ। ठीक है, हम कबीर जयंती मना रहे हैं धानक समाज की तरफ से, धानक समाज इसका ऑर्गेनाइजर है। रेणु ने जो बात कही कि इसे क्या हम सर्व समाज का भी कार्यक्रम रूप दे सकते हैं इसे, तो इसमें सोचा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि सबसे पहली हमारी डिमांड होनी चाहिए, जैसे डीएनटी बोर्ड किसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से एक बोर्ड का गठन किया हुआ है। क्या डीएनटी बोर्ड की तर्ज पर डीएससी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हरियाणा में किया जा सकता है? और मैं समझता हूं उसका नाम होना चाहिए डीएससी डेवलपमेंट बोर्ड, और वो बजट सहित होना चाहिए। बजट, उसमें बजट नहीं है, इसमें बजट होना चाहिए। सुनीता जी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की चेयरपर्सन रही है, उसमें वो बजट होता है। तो कैन वी डिमांड आवर गवर्नमेंट, आवर ऑनरेबल सीएम फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस डीएससी डेवलपमेंट बोर्ड विद बजट, जिसके मेंबर्स भी हो और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो। ये एक मेरा सुझाव है, इस पे हम लोग देख सकते हैं। दूसरा मेरा मानना है कि अभी नई रिजर्वेशन पॉलिसी हरियाणा के अंदर लागू हुई है। उस नई रिजर्वेशन पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है, जो उसे लागू किया है, उसके बाद जितनी भी पोस्टें आए, जितनी भी नौकरियां आए पब्लिक अपॉइंटमेंट्स की हरियाणा गवर्नमेंट की, उनमें सब में बैकलॉग क्लियर कर दिया जाए। बैकलॉग की हम लोग डिमांड करें, क्योंकि अब बैकलॉग अगर निकलता है हजारों पोस्टों का, तो हमारे बच्चे बराबर में डीएससी और ओएससी के आगे आगे आएंगे, और मेरे ख्याल में नौकरियां हमारे लिए बहुत जरूरी है। सेकंड डिमांड हमारी चार्टर में, डिमांड चार्टर में, जिसे आप मांग पत्र कहते हैं, वो डिमांड चार्टर है, हम उस पर रख सकते हैं। तीसरी मेरा ये मानना है, मेरा सुझाव है, ये हरियाणा में क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्ट या उनके इक्विवेलेंट पोस्ट हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भरी जाती है। क्या हम सरकार से ये मांग पत्र में डिमांड कर सकते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जितनी पोस्ट हैं, उसमें भी डीएससी और ओएससी जो हमारी रिजर्व सीटें हैं, उसमें रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर दिया जाए, और उसमें डीएससी और क्या हमारी ये तीसरी डिमांड हो सकती है? यस, इट कैन बी इंक्लूडेड इन आवर डिमांड चार्टर। मेरा चौथा सुझाव है, वो पिछली मीटिंग में मैंने रखा था कि हमारे समाज का कोई धाम नहीं है। संत कबीर के नाम से हरियाणा के अंदर हम एक अपना स्थान जो धार्मिक और सामाजिक स्थान हो,
जैसे कल एक और जयंती मनाई गई है भगवान परशुराम जी की, और उसमें उन्होंने जो ऑर्गेनाइजर थे मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम यहाँ धाम की डिमांड करते हैं, और उन्होंने खुद से ही भगवान परशुराम धाम की घोषणा वहां की है। कैन बी रेज अ डिमांड कि जिससे हमारे समाज का एक केंद्र, जो धार्मिक केंद्र भी हो, हमारा धाम भी हो, और कबीर साहब के नाम से वो हरियाणा में बने, जिसकी उत्तर भारत में एक पहचान हो। राजस्थान पंजाब नजदीक लगता है हमारे यहाँ, तो एक हमारे अंदर एक खला है, वैक्यूम है, खालीपन है। हमारा कोई धार्मिक स्थल नहीं है, समाज का स्थल नहीं है। जैसे अमृतसर के अंदर गुरुद्वारा, अमृतसर वो गुरुद्वारा है अमृतसर जी का, उसी तरह का गोल्डन टेम्पल, उसी तरह का कोई स्थान, धार्मिक स्थान संत कबीर के नाम से उत्तर भारत में हरियाणा के अंदर स्थापित हो, और उसकी डिमांड जमीन और उसको कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वो पैसा गवर्नमेंट दे। मेरा मानना है कि एक और डिमांड हम कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर अभी 2-3 यूनिवर्सिटीज बची हुई हैं जिनमें किसी महापुरुष संत का नाम नहीं है, तो हरियाणा में यूनिवर्सिटी का नाम क्या संत कबीर यूनिवर्सिटी के नाम से रखा जा सकता है? क्या ये हम डिमांड कर सकते हैं? जैसे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, मैं चेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, चेयर बहुत छोटी चीज है। क्या हम लोग हरियाणा सरकार से, जैसे भगवान वाल्मीकि के नाम से अभी संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, हरियाणा के हिसार में ही एक महापुरुष गुरु जम्बेश्वर जी के नाम से यूनिवर्सिटी है, क्या हमारे जब ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल रेजिडेंस का नाम संत कबीर कुटीर रख सकती है, तो क्या किस यूनिवर्सिटी का नाम संत कबीर के नाम से नहीं रखा जा सकता? हो सकती है। इट आल्सो मे बी इंक्लूडेड इन आवर डिमांड चार्टर। एक और बात मेरा ये मानना है कि हमारा कोई हरियाणा के अंदर शिक्षा का कोई केंद्र नहीं है, ये हॉस्टल है, ये छात्रावास है। एक हॉस्टल या छात्रावास हमारा रोहतक में स्वामी आत्मानंद के नाम से चलता है, वो इससे पहले चलता है, ये बाद में आया है। ये दोनों केंद्र हैं हमारे, इन दोनों के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो बच्चे नौकरियों के लिए आते हैं, तैयारी करते हैं, उनको यहाँ भी जगह मिलती है, वहां भी जगह मिलती है जो बच्चे आते हैं। तो उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से हमारे को ऐसे 2 सेंटर इस छात्रावास के लिए और रोहतक का जो छात्रावास है स्वामी आत्मानंद का, इन दोनों छात्रावासों को 2 कॉम्पिटिटिव सेंटर्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएं विद बजट, ऐसा मैं सोचता हूं हो सकते हैं। एक मैं आखिर में, लास्ट में ये मेरे सुझाव है, मेरा मानना है कि अभी हम लोग बहुत खुश हैं और रियली हम आभारी हैं इस सरकार के, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर सबसे पहले हरियाणा वो राज्य बना जिसने बाइफर्केशन, रिजर्वेशन में बाइफर्केशन को इंप्लीमेंट किया। सब कैटेगराइजेशन का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, हम लोगों ने उसमें लंबी लड़ाई लड़ी और उसमें हम लोग प्राइम मूवर्स रहे, हम लोगों ने उसमें संघर्ष किया। ये आज बात कहने की नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हमारे मध्य में सूचना आयुक्त बैठे हैं, हमारे मध्य में सूचना आयुक्त बैठे हैं और सभी लीडर्स बैठे हैं। मेरा ऐसा मानना है जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें एक एनॉमली है, ऑल ऑफ यू मे काइंड नोट इट। उस नोटिफिकेशन के अंदर एक एनॉमली है, एनॉमली का मतलब एक खामी है, एक कमजोरी है, और वो खामी एनॉमली ये है कि बाइफर्केशन तो लागू कर दिया गया है, लेकिन उसमें लिस्ट जो है कि कॉमन बनाई जाएगी, ये गलत है। दिस इज आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है, जब वर्गीकरण अलग अलग हो गया, 2 अलग अलग कैटेगरी बन गई है, तो दोनों की मेरिट लिस्ट अलग अलग बननी चाहिए थी। जैसे बीसी समाज की 2 अलग अलग कैटेगरी है, एससी ए और बीसी ए और बीसी बी, ये दूसरे स्टेट में बनी है, तो हमारे इस नोटिफिकेशन में आई कैन रेज दिस इशू बिफोर दिस हाउस। अगर आपको ठीक लगता है तो इस डिमांड चार्टर में क्या आप अलग से सीएम साहब से मिल सकते हैं, ये
एनॉमली दूर की जानी चाहिए। हमारी मेरिट लिस्ट हमारे बच्चों की अलग होनी चाहिए, उनकी मेरिट लिस्ट ओएससी की अलग होनी चाहिए, सो दैट हमारी मेरिट लिस्ट में तो हमारा कट ऑफ मेरिट बने। कट ऑफ मेरिट समझते हो ना? जैसे मान लीजिए 100 में से अगर 60% बच्चे का सिलेक्शन होगा नौकरी में, तो अगर एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी और वो कॉमन मेरिट लिस्ट 60 पे आकर के सीलिंग हो जाती है, 60 पे कट जाती है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे सब बच्चों के मेरिट में 10 पोस्ट है तो 10 के 10 पोस्टों की हमारी 60 आए। हो सकता है हमारे बच्चों की मेरिट कम आए। इन दैट केस हमारी कुछ सीट अगर ये एनॉमली रही तो कुछ सीटें ओएससी को जा सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आप लोग कई पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो इस पर पुनर्विचार करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कॉमन मेरिट लिस्ट नहीं होनी चाहिए, जब बैकवर्ड क्लासेस में अलग से थी, पहले भी हमारी अलग थी, जब एससी ए और बी थी तो हमारी लिस्टें अलग अलग होती थी। इस सरकार ने बाइफर्केशन इंप्लीमेंट किया, सब ठीक है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि एनॉमली है। इस एनॉमली को रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। इफ यू कंसीडर इट टू बी करेक्टेड, टू बी रेक्टिफाइड, तो ये इस डिमांड चार्टर में ये एक मुद्दा, ये एक इशू हो सकता है। अंत में, क्योंकि मैंने डिमांड चार्टर के ही इशू उठाने थे और बहुत सारे इशू थे जो समाज के लोग रखेंगे, एक लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूंगा। पिछली बार भी मैंने कही थी, हमारे समाज के अंदर एक कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। हमारे बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं। वो एक ब्रह्म सरोवर है, जैसे हरिद्वार का स्थान है, ऐसे ही हरियाणा के अंदर ब्रह्म सरोवर का स्थान है। आज तक हमारे समाज के लोग वहां लड़ रहे हैं, बार बार हर सरकार में डिमांड करते हैं कि हमारी धर्मशाला वहां होनी चाहिए, लेकिन आज तक किसी सरकार ने कुरुक्षेत्र में जमीन देकर के धार्मिक धर्मशाला बनाने के लिए हमारी मांग पूरी नहीं की है। ये केवल एक कुरुक्षेत्र के लिए नहीं है, कई और डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की डिमांड उठ रही है। अभी कल ही मेरे को महावर जी का फोन आया, नारनौल के लोगों ने, नारनौल के समाज के लोगों ने 1200 गज जमीन ली हुई है। उनकी डिमांड है कि हमारी भी धर्मशाला बननी चाहिए। ऐसे ही कई और डिस्ट्रिक्ट्स में, तो क्यों ना हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धार्मिक धर्मशाला या धार्मिक कबीर सदन या कबीर साहब के नाम का कोई सत्संग भवन या कबीर साहब के नाम से कोई जगह हमारे को सरकार पॉलिसी बना करके दे देती है। ये पॉलिसी बनाए सरकार, इस डिमांड चार्टर में ये बात रखी जाए, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में समाज के लोग बसते हैं, वहां इस बार ज्यादा नहीं है, उसमें आप 50-50 लाख रुपए दे सकते हैं, 20-30 लाख रुपए दे सकते हैं। तो these issues, इन सब विषयों के साथ मैं समझता हूँ कि ये धर्मशाला का विषय जो है, कबीर सदन का नाम जरूर रखा जाए इसके अंदर। ये 5-6 डिमांड्स हैं, ये सभी मिल करके एक डिमांड चार्टर हो सकता है। अंत में इंदौरा जी ने जो बात कही थी, मैं उसमें भी कुछ कहना चाहूंगा। इंदौरा जी, ये बात सच है, अगर आप किसी समाज के गणमान्य व्यक्ति को जिसने 25 साल 30 साल समाज के लिए संघर्ष किया है और समाज की लड़ाई लड़ी है, और मैं ये बैठे श्रीमान जी, इस संस्था के अध्यक्ष जोगीराम जी, मैं आज तीसरी बार यहाँ आया हूँ, मैं जोगीराम के इन्विटेशन पे आया हूँ। None of the other members from this organization committee invited me. I don't understand why this is happening. क्यों ऐसा क्यों होता है? लेकिन मुझे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि इस इन्विटेशन लेटर में मेरा नाम है या नहीं है। मेरे को समाज ने इतनी ऊंची जगह पे बिठा रखा है या बिठाया था, और आज भी मैं हूँ आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। करोड़ों बच्चों के लिए किया, सभी एससी लड़कियों के लिए, सबके लिए कर दिया, करोड़ों बच्चों के लिए किया, लेकिन समाज का हिस्सा है हम लोग, इस धार्मिक समाज में पैदा हुए, इसका खून हमारी रगों में बहता है। हम लोग इसका जिंदा नारे लगाने की बात नहीं है। और भी बहुत सारे साथी हैं, हो सकता है इनसे हो सकता है सुनीता जी से या स्वदेश जी से अनजाने में कोई नाम निकल गया हो, रह गया हो,
वो जान के हो गया, अनजाने में हो गया हो, दैट डजंट मैटर। हम लोग काम करेंगे और कबीर जयंती पर ये समाज का फंक्शन है, हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं हर आदमी लेके आऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे संपर्क है, हम अपने संपर्क से सैकड़ों लोगों को वहाँ पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं।